हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर जो आपके ट्रेंड्स कोर्स के लिए दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके लिए सैंपल पेपर आपको बताया जाएगा क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का। उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे ये जो सैंपल पेपर आपको दिख रहा है, ये जो सैंपल पेपर आता है, सैंपल पेपर फिर कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, पांच जो आपको 33 क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में टोटल। सेकेंड आपको 16 क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू रहेगा। 16 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू रहेगा जो 1 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा जो आपको 2 मार्क्स का रहेगा। 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप रहेगा जो 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का होगा। और लास्ट फैक्टर जो आपका है थ्री लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होगा 5 मार्क्स। अब इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस रहेगा, कैसे आपको तैयारी करना। ये जो 3 मार्क्स आपका आने वाला है। दूसरा चीज है कि दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल में 15 सितंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स जहां भी हैं, भागलपुर में या भागलपुर से बाहर जो भी है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो आके आप ज्वाइन कीजिए। और ये बोर्ड पर्पस के लिए दूसरी चीज, जैसे आप आउट ऑफ भागलपुर है तो उसमें क्या कंडीशन होता है, जहां भी आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव बेस्ड आपको एजुकेशन दिया जाए और बोर्ड आपका जो सब्जेक्टिव स्किल्स को बताता है। इसलिए बोर्ड का होना बहुत जरूरी। पहले बोर्ड होगा तभी जाके आप कुछ भी जो है मैं वो आपका है। तो कैसे बोर्ड का प्रिपरेशन करेंगे चीजें मैंने आपको बताएंगे, ध्यान नहीं करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना है। जैसे चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, उस चैप्टर में आप देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में आप देखेंगे क्या क्या आपको उसके रिगार्डिंग पूछता है। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर आपका, इस चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आता है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चंस कितना रहता है, क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। उस केस में जो आपको इसमें आपको क्वेश्चन और हमेशा बोर्ड का जो क्वेश्चन रहता है, लेकिन चैप्टर आपका सॉल्यूशन क्लास 12 का चैप्टर है। उसमें देखिए क्वेश्चंस आपको बराबर पूछते रहना। देखिए यही सॉल्यूशन आपका चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिफाइन द सॉल्यूशंस है। देखिए आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखा है, ओपन होने देखिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन द टर्म, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। लिखने के लिए आपको मिलेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म, briefly about each type of an example। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, यहाँ पे मिसिंग क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब होगा मिक्सचर, ये नहीं सिर्फ लिक्विड लिक्विड के बीच होगा। एक क्वेश्चन लिखा है सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर पढ़े कि when two elements more than 2 elements are combined in a liquid fluid,
इज नोन एज मिक्सर। मिक्सर दो तरह का होता है, एक होमोजेनियस एक हेटेरोजेनियस। आपने यहाँ ध्यान रखना सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर। और इसी मिक्सर में आपका आता है कोलाइड। ये भी ध्यान, कोलाइड सस्पेंशन, कोलाइड सस्पेंशन जो आपका हेटेरोजेनियस मिक्सर में है। तो यहाँ पर से डिफाइन करना सॉल्यूशन हो रहा है, पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपका होगा। यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फेज या स्टेट। अगर पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ फेज और स्टेट सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ नीचे लिख के रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज या स्टेट बोल सकते हैं। सॉल्यूशन 3 टाइप का है, सॉलिड, लिक्विड और आपका एक गैसीय सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कहता है कितने तरीके से सॉल्यूशन बनेगा, ये नहीं लिखना कि टाइप पूछा। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ 9 टाइप के सॉल्यूशन बनेगा। 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है लेकिन बनेगा 9 टाइप का। ये याद, क्योंकि सॉलिड जो होता है, सॉलिड सॉल्यूशन है, तो ये यहाँ पे सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, इसमें सॉलिड सॉल्यूट होगा, फिर लिक्विड सॉलिड, फिर गैस। इस तरह से तीनों से तीन मतलब 9 टाइप का सॉल्यूशन बना है। और दूसरा इस तरह से आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ क्या करना, सब्जेक्टिव आपको लिखना है। दूसरा देखिए इसमें एग्जांपल उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए डिफाइंड आइटम्स, डिफाइंड आइटम्स इस बार जो केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 नंबर का मोलालिटी और एक मोलालिटी, एक आपका मास परसेंटेज, वो इसमें से आपको कोई रहेगा नहीं, 2 मास का यहाँ से क्वेश्चन रहता है। डिफाइन करना ये है कि फॉर्मूला से क्लिक करने से डिफाइन करना, जैसे मोलालिटी को डिफाइन करना, मोलालिटी को डिफाइन करना, तो इसको लिखना है। मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, दोनों के लिए कॉमन चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। इसमें मोलालिटी लिखेंगे 1 लीटर और इसमें लिखेंगे 1 केजी, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, और इसमें लिखेंगे 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। बस ये चीजें आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, आपको कंसंट्रेटिव नाइट्रोजन आपको पूछता है, जैसे इसकी नॉमिनल को आपको बनाना है। देखिए यहाँ लिखे कंसंट्रेटिव नाइट्रिक एसिड, यूनिट डेरिवेटिव वर्क 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample? Density दिया हुआ आपको, इसको बनाना है, देखिए किस तरह इसको बनाएगा। इसी को इधर दो तरीके से आप बना सकते हैं। सिंपली जो इसमें मोलारिटी निकालना है, डेंसिटी आपको 1.504 है, 60% है। देखिए इसको किस तरह से आप बना सकते हैं। 60% नाइट्रिक एसिड इसमें दिया हुआ और इक्वेशन को आपको बनाना है। HNO3 आपका होगा 68% बाय मास है, इसलिए इसको आप लिख सकते हैं 68 ग्राम बाय वॉल्यूम रहेगा, तो 68 मिलीलीटर लिखेंगे। और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दिया 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर आपको दिया हुआ। मोलारिटी आपको पूछा, मोलारिटी इक्वल टू व्हाट, मोलारिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जनरल फॉर्मूला मोलारिटी का है, बाकी और भी बहुत सारा फॉर्मूला है। अब इसमें आप देखिए इस क्वेश्चन में ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, क्या है कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेटेड। आप हमेशा आप ध्यान रखेंगे सॉल्यूट जो होगा वो हायर अमाउंट हो, तो यहाँ 68% है, दैट मींस 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। एक्वस सॉल्यूशन अगर H2O कितना ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम हो। तो यहाँ देखिए सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्यूट रहेगा, हमेशा आप ध्यान रखेंगे कंसंट्रेटेड, वही डाइल्यूट रहेगा उसमें सॉल्यूट कम मात्रा में। अभी के पहले इसका मोल्स निकालेंगे, तो देखिए इसका फर्स्ट का मोल निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका निकालेंगे,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3। नाइट्रिक एसिड का जब निकालेंगे वेट इसका 68 अपॉन 63 इसका मोलर मास। यहाँ से इसका मोल निकल जाएगा 68 अपॉन 63 करेंगे तो ये लगभग 1.0 समथिंग, जो भी 1.07 आपका मोल निकल जाएगा। चेक करने लगे। अब इसके लिए आपको वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम चाहिए क्या है? मैंने एक चीज दिया डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से पहले वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम निकाल तो क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। यहाँ पे जो मास जो देते हैं सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का मास जब भी परसेंटेज रहेगा तो 100 डेंसिटी का 1.504। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। तब जाके आप मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो लिखे डायरेक्ट पुट कर देंगे उस मोलारिटी में। कितना आया था? 1.07 डिवाइड बाय 100 अपॉन 1.504 से डिवाइड कर देंगे इसका। इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सीबीएसई जो स्टेप वाइज नंबरिंग मतलब 3 मार्क्स का है, तीनों स्टेप में आपको 1 मार्क्स का दिया रहेगा। कुल मार्क्स का कितना है? अब देखेंगे इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, सेम इसी क्वेश्चन सब्जेक्टिव इस तरह से बना लेना है। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो जैसे मास परसेंटेज अगर दिया हो, डेंसिटी दिया हो, उसके लिए फॉर्मूला है मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मोलर मास। बाय क्या करेंगे? मोलर मास। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब उस क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया हो, डेंसिटी दिया हो, तो उस केस में डायरेक्ट हिसाब से होगा। मास परसेंट मान लीजिए 68% है, डेंसिटी 1.504 इनटू 10 और नाइट्रिक एसिड का मोलर मास होता है 63%। 63 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मोलारिटी मिलेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इस तरह से बनाना, सब्जेक्टिव के लिए इस तरह से बनाना। तो इसी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड फिजिकल ऑर्गेनिक का जो भी पार्ट होगा सबको डिटेल से आपको बताया जाएगा। आज जो है आपको इस पे जो भी चीज और भी एक्स्ट्रा रहेगा क्लास में आइए सब लोग। 31 सितंबर से 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है क्लास को आके और ज्वाइन कीजिए। उसके बाद जो है फिर आपका रिजल्ट बताएगा क्या कैसा। चलिए आज बार इतना है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं।